नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौर फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ समक्योर चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको वो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जो जीवात्मा के विकास के स्तर बताए थे, उसी को ही हम थोड़ा और कोरिलेट करके और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये समझने के लिए कि जैसे जीव हमारे आता है, डिसेंड होता है, वैसे ही जीव अगर चाहे तो असेंड हो सकता है। और वो यही हम असेंड होने की ही प्रक्रिया हम लोग करते होते हैं। और इसी के लिए मैं आपको कहती होती हूँ कि L1 से L7 लेवल, तो ये क्या है? ये असेंडिंग है। और अगर है ना, नीचे जब जीव आता है इस फिजिकलिटी वाले फॉर्म में आता है तो वो डिसेंड होके आता है। तो ये अगर हम डिसेंड की प्रक्रिया समझ जाएंगे तो हम असेंड की भी प्रक्रिया समझ जाएंगे। तो हम जब आज हम थोड़ा सा डिसेंड के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे माता के पेट में जब मोम में गर्भ होता है तो उस गर्भ में जैसे जो भी है आपके सेल डिवीजन से जो होता है, ठीक है, होता रहता है। पर जैसे मैंने आपको पिछले स्तर में भी आपको बताया था कि 6 एंड अबव जो जीवात्मा है, जीवात्मा का मतलब तो समझ ही गए होंगे अब। जीवात्मा का मतलब होता है जीव प्लस उसके संचित, जीव की आत्मा प्लस उसके संचित, यानी जो उसकी हार्ड डिस्क के साथ उसकी आत्मा, ये जीवात्मा। तो वो जीवात्मा 6 एंड अबव जो है वो स्पिरिट फॉर्म में रहती है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। स्पिरिट फॉर्म में रहती है वो उसमें फिजिकलिटी नहीं है, उसमें कोई शारीरिक फॉर्म नहीं होता है उसका, बिल्कुल शारीरिक फॉर्म में नहीं आती है। तो वो फिजिकल फॉर्म में रहती है, सॉरी स्पिरिट फॉर्म में रहती है। तो अब उससे जब जब ये जीव बनने लगता है, धीरे 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 वो बनता है माँ के गर्भ में, फिर उसमें क्या होता है, धीरे 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 वो जो आत्मा, जो जीवात्मा थी, उसके जो संचित में से कुछ कुछ वो प्रारब्ध, जिसको मैंने, अगर आप मेरा एक्शन रिजल्ट थ्योरी कर्म फल सिद्धांत देखोगे वीडियो, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि संचित में से ही कुछ फल जो कि पक गए होते हैं, जो कि मिलने को तैयार होते हैं, ऐसे फल वो उसके हिसाब से हमारा वो प्रारब्ध बन जाता है। तो जो प्रारब्ध बन गया उसको लेके फिर वो जीवात्मा उस शरीर में घुसती है, और ये हमारा होता है 5th लेवल का जो है वो हमारा, जब जीवात्मा हमारी इस शरीर में घुसती है। अभी भी माँ के ही हम गर्भ में होते हैं और वो जीवात्मा आ जाती है। अब वो जीवात्मा 5th लेवल पे जब तक रहती है तो वो कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। तो वो, जैसे मैंने आपको, अगर आप रिलेट करोगे वो लेवल से, तो 5th लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जीवात्मा टाइम ट्रेवल करती है ना, बंधी हुई नहीं रहती है, इस शरीर से बंधी हुई नहीं रहती है, वो टाइम ट्रेवल करती है, कभी आती है कभी जाती है, कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है। पर हमें ये सब कुछ नहीं पता होता, बस वो टू एंड फ्रो हमारे शरीर में आती जाती रहती है। ये 5th लेवल होता है। और जब बच्चे का हार्ट बन जाता है तो वो जीवात्मा फिर धीरे धीरे हार्ट, ये शरीर बन गया, फिर धीरे धीरे वो क्या ना, ये तो मैंने बताया था शक्ति चक्र, फिर इसके बाद में जब 4th चक्र पे वो आती है, दैट इज हार्ट चक्र, अनाहत चक्र भी बोलते हैं इसको, हार्ट चक्र भी बोलते हैं इसको। तो इस चक्र पे जब वो 4th चक्र पे आती है, तो अब आप याद करो उस लेवल से जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे
कि फोर्थ लेवल पे क्या होता है कि वो जीवात्मा रहती तो वही है, फिजिकलिटी में रहती है, लेकिन वो कुछ कनेक्टेड फील करती है समथिंग अबव, कनेक्टेड फील करती है समथिंग मोर देन दैट ऑफ द फिजिकलिटी। तो मीन्स उसको ये ज्ञान होता है कि मैं हम एक है, एक में से मैं आई हूं, और यही जो यूनिवर्सलिटी का उसका ज्ञान रहता है। और पर लेकिन वो हार्ट चक्र में रहने लग जाती है ना। तो ये यहां से जब हार्ट हमारा चलने लग जाता है, अनाहत चलने लग जाता, तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई बच्चे में जान आ गई। तो बच्चे में जान आ गई का मतलब क्या होता है कि वो आपकी आत्मा, वो जीवात्मा, मैं आत्मा कहूं ना, मान लो जीवात्मा, आत्मा तो उसका शुद्ध स्वरूप होता है एक्चुअली में। तो वो जीवात्मा वो आपके हार्ट में आके हार्ट तक आ गई होती है, और अनाहत चक्र आपका चलने लग जाता होता है। और फिर ये मतलब अनाहत चक्र का तक डिसेंड होना होता है। अब इससे आगे वो डिसेंड करती है नीचे तीसरे चक्र में। अब तीसरा चक्र क्या होता है? सोलर प्लेक्सस। अगर आप याद करो तो ये तीसरा जो चक्र होता है, ये जो है लेवल 3, लेवल 3 जो है, मैंने जो विस्तार बताए थे, तो मैंने बताया था ना, इसमें थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी आने लग जाती है कि मैं एक पर्सनल बीइंग हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। वो एक फीलिंग इसमें आने लग जाती है, पर्सनल बीइंग की फीलिंग इसमें आने लग जाती है। तो ये पर्सनल बीइंग का जो फील है, वो जीवात्मा जब डिसेंड करती है सोलर प्लेक्सस में, तब उसको आने लग जाती है। अब जब ये और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है पर्सनल बीइंग की सोलर प्लेक्सस में, और जब इसके बाद में वो डिसेंड करती है और नीचे डिसेंड करती है, तो सैक्रल प्लेक्सस में आने लग जाती है। ये सैक्रल प्लेक्सस में जब वो आने लग जाती है, तो उसको थोड़ा ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी, वो बाउंडिंग, और मतलब इस टाइप की उसकी जेंडर का जैसे वो होने लग जाता है उसका। तो बच्चे में तो जब पेट में बच्चा है तो उसके लिए तो हम यही कह सकते, सेक्सुअलिटी तो क्या है, वो जेंडर वाला फीलिंग उसमें आने लग जाती है। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स तैयार हो जाते हैं, और उसमें माँ से भी बाउंडिंग की फीलिंग आने लग जाती है। तो बिलोंगिंगनेस उसमें आने लग जाती है। तो वो इंडिविजुअलिटी और भी थोड़ा स्ट्रांग होने लग जाती है। और फिर उसके बाद में फिर वो और डिसेंड करती है, तो फिर वो ये मूलाधार चक्र होता है, उसमें डिसेंड करती है। सैक्रल प्लेक्सस से फिर वो मूलाधार चक्र, कॉक्सियल प्लेक्सस, उसमें डिसेंड करती है। रूट चक्र भी बोलते हैं इसको, उसमें डिसेंड करती है। उसमें डिसेंड करती है तो फिर उसकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है, और एक इंडिविजुअल जैसे मैं, बस है ना, मेरा सर्वाइवल, मेरी सेफ्टी, ये एक उसका प्राइम इंपॉर्टेंस चीज बन जाती है। तो इस तरीके से जीवात्मा, और फिर बच्चा जन्म ले लेता है, तो सबसे पहली चीज जो उसकी होती है वो होती है आपका सर्वाइवल एंड सेफ्टी। ये उसका सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस वाली चीज हो जाती है, सर्वाइवल एंड सेफ्टी। और जो इसका लेवल फर्स्ट जो का कैटेगरी का जो उसका डेवलपमेंट है, वो वाली चीज हो जाती है, तो वो ही उसका प्रमुख हो जाता है, सर्वाइवल एंड सेफ्टी। तो दोस्तों, अब इस तरीके से जीवात्मा हमारे शरीर में आती है, और शरीर हमारा फुली ग्रोन हो जाता है, मतलब आई मीन शरीर हमारा ना वो पैदा हो जाता है, जैसे कहते हैं गर्भ से, तो हमारे शरीर में सारा शरीर बन जाता है, और उसमें हमारे सारे चक्र ये बन जाते हैं। अब चक्र बेसिकली ये है क्या? अब देखो, जैसे जैसे अगर आप थोड़ा सा गहरा सोचोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फिजिकल बॉडी तो हम देख पाते हैं, लेकिन हम इसकी जो दूसरी बॉडियां हैं,
हम अगर अपने आप को, मैं को पूरा जानना चाहें, तो हम दूसरी बॉडियों को भी जानना बहुत जरूरी है, जैसे वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी, हायर इंटेलेक्ट, लोअर इंटेलेक्ट, एंड देन स्पिरिचुअल बॉडी, है ना। तो जैसे मैंने आपको वाणी का भी एग्जाम्पल दिया था, इस बैखरी वाणी जो हमारी निकल रही है, जो हमारी सेंसेस से रिसीव हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है मध्यमा, जो वोकल कॉर्ड में कंपन हुए, और उसका जिम्मेदार है परा, जो कि हमारा सेंसेशन लेके आई, और उसका जिम्मेदार है अपरा, जो हमारे स्पीच के सेंटर से शुरू हुआ। इसी तरीके से हमारी ये डिफरेंट बॉडीज होती हैं, कि जो फिजिकल बॉडी है इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा मेंटल बॉडी, और मेंटल बॉडी का जिम्मेदार कौन है? हमारा लोअर इंटेलेक्ट, उसका जिम्मेदार हायर इंटेलेक्ट, उसका जिम्मेदार आपका स्पिरिचुअल बॉडी। तो इस तरीके से ये हमारी जो बाकी जैसे हमें रिसीव नहीं होती, सिर्फ एक जो फिजिकलिटी वाला जो चीज है वो हमें सेंसेस से रिसीव होता है। तो यहाँ हम बॉडीज की बात करें तो सिर्फ फिजिकल बॉडी हमारी सेंसेस से रिसीव होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम चक्रों की बात करें तो एक एक चक्र पर मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं टोटलिटी में बताती हूँ कि चक्रों की अगर हम बात करें तो हर चक्र का कुछ फिजिकल वर्क होता है जो कि दिखता है, जो कि फिजिकलिटी में होता है, और उससे ज्यादा वर्क उसके ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, इंटरनल होते हैं। ऐसे हर चक्र का होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे हम लेटे हुए हैं तो कुछ करने की इच्छा हुई, ये इच्छा जो है ये हमारा मूलाधार चक्र जागृत हुआ, उसकी वजह से हमारे कुछ करने की इच्छा हुई। फिर हम कुछ करने की इच्छा हुई तो फिर अब हम क्या करें? हाँ, तो ये हमारा सैक्रल प्लेक्सस जो हमारा रिप्रोडक्शन को डील करता है, जो हमारी क्रिएटिविटी को डील करता है, सेकंड चक्र। तो ये इसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। तो ये डिसाइड करता है हमें क्या करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली बार भी आपको ये एग्जाम्पल दिया था, मेरे को हलवा बहुत पसंद है। तो जैसे बनाने का होता है, पहले इच्छा हुई कुछ करना है तो तो फिर है ना सैक्रल प्लेक्सस सोचेगा कि भाई चलो हलवा बनाते हैं, हलवा पसंद है ना, तो ऐसे करके भाई ये बनाते हैं। अब अगर है ना ये इच्छा हो गई, अब उसके लिए बनाने के लिए पावर तो चाहिए। पावर हमारी थर्ड प्लेक्सस पे मिलेगी, जो हमारा डील करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को डील करता है। थर्ड प्लेक्स सोलर प्लेक्सस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को डील करता है, और वो हमारा पावर का एक केंद्र होता है। तो पावर हमको वहां से मिलेगी, उस पावर से हमने बना लिया, ठीक है। अब बनाने के साथ में हम नेक्स्ट स्टेज पे जब हम आते हैं तो हमारा हार्ट चक्र होता है। हम हार्ट चक्र में क्या होता है कि हमारी इच्छा होती है कि हम उसको बांटें, लोगों को बांटें। तो मीन्स हमारी फैलने की इच्छा होती है, फैलते हैं हम। तो ये या दूसरी तरीके से कहते हो अफेक्शन, लव, ये हमारा फैलाव होता है। तो ये आपका हार्ट चक्र में होता है। फिर आप अगर आगे और बढ़ते हो तो क्या होता है कि जब अच्छा बना, लोगों ने अच्छा बोला, तो हमारी इच्छा हो जाती है कि हम उसको वो लोगों को बताएंगे, भाई मैंने हलवा बनाया, बहुत टेस्टी लगा। तो ये हमारा ये थ्रोट चक्र, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन वाली बात है, ज्ञान वाली बात है कि अरे वाह, मेरे से हलवा अच्छा बन जाता है। तो ये ज्ञान वाली बात है। ज्ञान और कम्युनिकेशन, ये थोड़ा कम वाला ज्ञान होता है, पर हाँ यहाँ से ज्ञान शुरू हो जाता है आपका। तो ये हो जाता है। फिर आप अगर और आगे जाते हो तो आपका आता है आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र से क्या है
कि आप बड़े खुश होते हो, अरे वाह, मेरे को ये ज्ञान हो गया और मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ। तो फिर ये धीरे 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 धीरे, अरे ये भी कोई बहुत बड़ी बात है कि बहुत लोग बना लेते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इतराने की बात नहीं है। तो ये सोच के हम में थोड़ी सी पिघलने का एक सेंस आता है, यानी हम सबको एक्सेप्ट करने का और हमारा पिघलने का सेंस आता है। तो ये हमारा ये आज्ञा चक्र से होता है कि हमारी इंडिविजुअलिटी थोड़ी रिलीज होने लग जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, कि जैसे हमारी इंडिविजुअलिटी फॉर्म हुई है, धीरे धीरे डिसेंड करके डिफरेंट चक्रों में, फिफ्थ में, फिर फोर्थ में, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर रूट चक्र में, ऐसे ही है ना, हम क्या कर सकते हैं कि हम रूट चक्र से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स में, सिक्स से सेवंथ में हम ग्रो भी कर सकते हैं, हम बैक भी जा सकते हैं। ये पावर हाँ ह्यूमन बीइंग के पास है। ये ह्यूमन बीइंग की खासियत है कि हम, हमारे माइंड में कुछ ऐसी पावर है कि हम पीछे जा सकते हैं, हम पीछे देख सकते हैं। तो उसी उसी इंट्यूजन को यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम जिस तरीके से हम नीचे आए उस तरीके से हम ऊपर जा सकते हैं। अगर मोटा मोटा आप इसको देखोगे तो दोस्तों, देखो आप कि आप शुरू किया था, जो भी है शुरू किया था स्पिरिट से, और नीचे डिसेंड हुए, आपकी रिजिड इंडिविजुअलिटी बन गई, है ना। जो रूट चक्र में आते आते रिजिड इंडिविजुअलिटी बन गई, जो अपने से रिलेटेड है, ऐसी इंडिविजुअलिटी बन गई आपकी। अब आप जब असेंड करना शुरू करोगे तो देखो, पहले इंडिविजुअलिटी को आपको डिसॉल्व होती है, आपकी इंडिविजुअलिटी थोड़ी सी डिसॉल्व होती है, और आपको जैसे सेक्रल प्लेक्सस है ना, मैंने बताया था आपको कि सेकंड चक्र जो है मणिपुर चक्र, सेक्रल प्लेक्सस, उसमें क्या है, एक से वो दूसरे में गई, किसी दूसरे के प्रति भी आपको अफेक्शन हुआ, लव हुआ, बाउंडिंग हुई। हालांकि ये वाली बाउंडिंग जो होती है ना, वो थोड़ी सी पोजेशन वाली बाउंडिंग होती है, ये थोड़ा लोअर लेवल का लव होता है, हायर लेवल का नहीं होता। बट हाँ, फिर भी बाउंडिंग हुई किसी और से, अपने अलावा, तो आपसे एक दूसरे में गए। फिर आप तीसरे प्लेक्सस पे जब पहुंचोगे, सोलर प्लेक्सस पे जब पहुंचोगे, तो देखो आप, फिर आप आगे और गए तो आप ग्रुप पे गए, है ना। मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था, ग्रुप पे गए आप, है ना। ग्रुप से आपको लगाव हो जाता है, और ग्रुप से आपको ग्रुप के भले के लिए आप सोचने लग जाते हो। ये थोड़ा सा हायर लेवल आपका हो जाता है कि आप एक से दो हुए, दो से फिर मल्टीपल हो गए, अब ये हो गया, तो ये थोड़ा सा आपका और लेवल बढ़ जाता है। तो अब इसके आगे जो आपकी होती है वो असेंड करने में फोर्थ लेवल है जाता है। फोर्थ लेवल क्या, हार्ट का लेवल है। हार्ट के लेवल में क्या हो, एक एक्स्ट्रा चीज क्या होती है कि आप में वननेस आने लगती है। आप कुछ सोच लगे तो हम सभी यार एक ही चीज से तो निकले हैं, हम सभी यार एक ही तो हैं, हमारा कोई क्रिएटर है जिसने हम सबको बनाया है, सूरज को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है। तो हम कुछ ऐसे बियॉन्ड सोचने लग जाते हैं, यानी हमारी जो वो इंडिविजुअलिटी थी ना, थोड़ी अब गलने लग जाती है ना। अब हम इंडिविजुअलिटी से फिर वापस हम यूनिवर्सलिटी की तरफ जाने लग जाते हैं, है ना। इंडिविजुअल बने थे, अब इंडिविजुअल से यूनिवर्सलिटी की तरफ जाने लग जाते हो। अब फिफ्थ में जब आप आते हो, फिफ्थ लेवल पे जब आप आते हो, ये आपका लोअर इंटेलेक्ट है। तो आप यहाँ आते हो तो देखते हो आप कि जैसे मैंने फिफ्थ लेवल पे आपको बताया था, टाइम ट्रेवल हो जाता है ना। इस पे के साथ टाइम ट्रेवल आ जाता है, मतलब आप कहीं जा सकते हो, किसी भी जगह जा सकते हो। तो वो एक फिफ्थ लेवल पे थोड़ा टाइम ट्रेवल वाली चीज आ जाती है, जो कि मैच्योर होके सिक्स लेवल पे बिल्कुल टाइम ट्रेवल हो सकता है, फ्रीक्वेंटली हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है, ये ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है कि हाँ यार सही बात है, हम लोगों का कोई क्रिएटर तो है और कुछ तो है,
जो सारा मैनेज कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाती है, आपके सिद्धांत बनने लग जाते हैं, आपके है ना, आपको नॉलेज आने लग जाती है। तो ये आपका एक, बट ये जो नॉलेज होती है ना, ये लोअर लेवल की नॉलेज होती है थोड़ा। ये आपका, ये प्रभावित होती है आपके संस्कारों से प्रभावित, जो आपके प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध की वजह से ही आपके संस्कार होते हैं। प्रारब्ध जैसे होते हैं वैसे आपके संस्कार होते हैं। तो वो जो संस्कार होते हैं ना अपने, उससे बंधी हुई नॉलेज होती है ये, तो वही उसी डायरेक्शन में सोचती है, उससे आगे नहीं जा सकती है। खुला माइंड नहीं होता इसके पास में। खुला माइंड हायर इंटेलेक्ट में होता है, यहाँ लोअर इंटेलेक्ट है। तो जब हायर इंटेलेक्ट में आप जब पहुंचोगे ना, तो आपका एकदम ओपन हो जाता है। देन आपको समझ में आने लग जाती है कि ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा संचित है, मैं इसकी वजह से यहाँ नीचे डिसेंड हुई हूँ। ये सब क्लियर समझ में आने लग जाता है आपको। और जब आगे जब 6 में पहुंचते हैं, तो आपकी साइकिक जो वो जिसको साइकेट्री में साइकेट्री की लैंग्वेज में कुछ जो भी कुछ बोलते हैं, वो साइकेट्री एक डिजीज बोल सकते हैं उसको, लेकिन ये डिजीज नहीं होती है, क्योंकि बंदा बिल्कुल नॉर्मल होता है। In addition to all this, what the normal person is experiencing, एक नॉर्मल आदमी जो एक्सपीरियंस करता है, उससे अलावा उसके साथ वहां एडिशनली ये दूसरी चीजें देखते हैं, तो कैसे साइकिक नहीं हो सकते ये। पर हाँ, ऐसे चीजें उसको दिखने लग जाती हैं जो बियॉन्ड फिजिकलिटी होती हैं। आपको नहीं दिख, डिफरेंट आत्माएं दिखने लग जाएंगी आपको। आप कहीं पर भी ट्रैवल करने लग जाओगे, किसी भी लोक में पहुंच जाओगे, वहां के लोगों से मिल सकते हो आप। वहां देखोगे वहां कैसे कैसे लोग होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सब आप देख सकते हो। और आपको फ्यूचर की जानकारी हो सकती है, आपको होती है। मेरे को भी ऐसे हुआ था। ये जब मेरी स्टेज थी, तो सचमुच ऐसा होता था, मेरे को जो नियर फ्यूचर में होने वाला होता था ना, मेरे को पता पड़ जाता था। छोटी छोटी चीज मेरे को पता पड़ जाती थी कि आज ये होगा, अभी 2 घंटे बाद ये होने वाला। अरे पापा, मैं वाकई में डरने लग गई थी कि यार ये क्या है। मेरे दिमाग में आता और वो हो जाता, तो ये मैं डरने लग गई कि यार ये क्या है। तो पर अपने को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये फसावट है, ये फसावट है। क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए अगर, तो इसमें आप इसमें चल पड़ोगे और ये फैकल्टी आपकी डेवलप हो जाएगी, जिस भी फैकल्टी के लिए। किसी किसी को ये फैकल्टी, कोई कोई जैसे ना डिफरेंट लोगों में घूमता रहता है, तो उसको उसमें मजा आने लग जाता है, तो वो फैकल्टी उसकी डेवलप जाती है। क्योंकि माइंड में आपका एक, ये मेरे साथ हुआ, मैंने खुद ने ये अनुभव किया दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर आप खुद करोगे तो देखोगे, खुद महसूस करोगे तो करोगे, 100% विश्वास करोगे अगर आप खुद अनुभव करोगे तो। अभी मेरी बात पे विश्वास कर लो। तो ऐसा हुआ, मैंने देखा, मेडिटेशन में ही मैंने देखा, एक फैकल्टी पे मैं अटैच हुई। अरे बाबा, उसकी ब्रांचेस खुल गई, फिर मैं एक ब्रांच की साइड चलने पड़ी, तो उसकी और ब्रांचेस खुल गई, फिर मैंने एक ब्रांच उसकी पकड़ी, तो फिर और ब्रांचेस। ऐसे ही बाबा बहुत सेंटर है अपने माइंड में, अपने क्राउन चक्र में, सहस्त्रार में बहुत सेंटर है। तो आप किसी भी सेंटर पे चल के आप उस फैकल्टी को ग्रो कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप ना कोई भी फैकल्टी आप ग्रो कर सकते हो। आप लोकों में घूम रहे हो तो उसमें मजा आने लग जाता है, तो वही फैकल्टी ग्रो करने लग जाते हो। आपको दूसरों के विचार जानने में मजा आने लग जाता है, तो वही फैकल्टी ग्रो करने लग जाते हो। आपको भविष्य जानने में मजा आता है, तो वही फैकल्टी ग्रो करने लग जाते हो। आपको पास्ट जानने में मजा आता है, तो पास्ट रिग्रेशन वाली चीजें ही करने लग जाते हो। तो ये मतलब ये आपकी फसावट है।
तो मेरे को भी जब ऐसे होने लगा ना, तो मैं एकदम बहुत 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 उसका बहुत सारा ज्ञान, तो मैंने एकदम से क्या, भगवान मेरे को निकालो, मेरे को हो तुम कहीं हो, निकालो मेरे को, मैं फंस रही हूँ यहाँ, मेरे को निकालो, मैं नहीं जाना चाहती कहीं, मैं नहीं जाना चाहती कहीं। ऐसे करके मैंने थोड़ी सी प्रार्थना करी, तो मैं फिर थोड़ा नॉर्मलिटी पे आई, और फिर मैंने डिसाइड किया किसी फैकल्टी के साथ नहीं जाना, किसी फैकल्टी के साथ नहीं जाना, होती हैं होने दो, और आपको सेंट्रलाइज होके अपने अपने एक ही जगह रहना है, आपको नहीं जाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप एक होने लग जाते हो, आप एक होने लग जाते हो। पहले आप L1 में एक थे, फिर आपका विस्तार हुआ, फिर आप एक हुए, और फिर आप जब ब्रह्मनगर से निकलोगे ना, फिर विस्तार को पा जाओगे। ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ऐसे। तो यहाँ आप एक होने लग जाते हो, और आप सेंटर होके घूमते रहते हो जहां घूमना होता है। तो ऐसे करके मतलब आपको ये असेंड की असेंड वाली बात है। मैंने आपको पहले बताया था जीवात्मा के विकास के स्तर बताए थे, L1 से लेके L7 तक, और भी है, बट यहाँ कर लोगे तो बाकी सब सहज है, हो जाएगा। तो इसलिए मैं बाकियों पे इतना जा नहीं रही हूँ, क्योंकि बाकी सब सहज हो जाएगा। तो ये हाँ मैंने बताए थे स्तर। ऐसे ही आज मैंने बताया कि कैसे जीवात्मा डिसेंड करती है। तो मैंने बोला कि जैसे जैसे डिसेंड करती है, वैसे ही आपको अप आना होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कई लोग, कई संप्रदाय कहना चाहिए, ऐसे भी हैं जो सीधा क्राउन चक्र से शुरू करते हैं। नथिंग इज बैड इन दैट, जो यहाँ से 6 चक्र से शुरू करते हैं, ऐसे भी संप्रदाय हैं। पर एक बात होती है एक्चुअली में, कि यहाँ से शुरू करते हो आप, हो तो वही प्रोग्रेस हो जाएगी, 6 से आगे चल पड़ोगे, लेकिन आपके जो बाकी के चक्र है ना, वो थोड़े इम्बैलेंस जैसे रहेंगे। अगर वो धीरे वो उन पे बहुत ध्यान नहीं दिया अगर अपन ने, तो क्या है ना, ऐसे लोग जो आज्ञा चक्र से आगे डेवलप होने, पहली बात तो वो डेवलप होने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये चक्र उसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, नीचे के चक्र सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मुश्किल होती है, देर लगती है, और बहुत दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत होती है पहली बात। तो दूसरी बात, अगर फिर भी आप लगे रहे, कर लिया, ये फैकल्टी डेवलप कर लिया आपने, इस फैकल्टी में फिर वही होता है, किसी एक फैकल्टी के साथ आप चल पड़ते हो, तो वो एक फसावट की चक्कर होता है। दूसरी चीज एक होती है, क्योंकि आपने ये डेवलप नहीं किया ना, नीचे वाले चक्रों से आप बैलेंस करते हुए नहीं निकले ना, तो आप किसी भी फैकल्टी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आप में वो चीजें बैलेंस नहीं है, तो आपको समझ नहीं है उन चीजों की, तो आप किसी भी फैकल्टी में जा सकते हो, तो फसावट हो सकती है। तो आगे आप 7 से आगे निकलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो बहुत सारी जो लोगों में घूमना और वो सब तो हो जाता है, आप किसी के मन के विचार जान लेना, भविष्य जान लेना, लोगों में घूमना, ये सब हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग क्या है ना, गुरु भी बन जाते हैं कई बार, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आगे डेवलप होना बंद कर देते हैं। और ये भी हो जाता है ऐसे ही लोगों में, इसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि वो एक फैकल्टी के साथ जाके, और फिर कई बार ये एक फैकल्टी को डेवलप कर लेते हैं, उसमें फंस के रह जाते हैं, या फिर ये हो जाता है कि वो किसी भी सेंसेस के थ्रू नीचे आ जाते हैं और किसी भी सेंसेस में बह जाते हैं। जैसे आपने ऐसे आपने सुना होगा, अखबारों में भी आता रहता है, न्यूज चैनल्स बताते रहते हैं, और हमारे चारों तरफ हम सुनते हैं कि अरे वो ऐसे थे, उन्होंने इतना अपना वो संप्रदाय बढ़ाया, ये किया, और फिर एक सेंसेस में मतलब कुछ नेगेटिव, जैसे सेक्सुअलिटी में चले गए साहब, है ना, या कुछ भी, और खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया साहब, है ना, फिर उसको एंजॉय कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये फैकल्टी आपकी बैलेंस तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है, तो आप 2 चांसेस हो जाते हैं। एक तो आपने ये हाँ, एक तो ये है कि डिफिकल्ट है आगे चलना,
अगर ये बैलेंस में नहीं है तो, है ना, तो डिफिकल्ट है। दूसरी चीज, फिर भी अगर आप आगे चल दिए तो दो चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट दो चीजें होंगी। या तो आप, है ना, किसी फैकल्टी में घुस के और उसमें अटक के रह जाते हो, उसी में घूमते रहते हो, उसी को ही आगे बढ़ाते रहते हो। हाँ, तो जो मेन जो एम था ब्रह्म रंग से आगे चलने का चिदाकाश में और मर्ज होने का, वो सब नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो हो जाता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप किसी भी सेंसेस के थ्रू डिसेंड हो सकते हो, नीचे डिसेंड हो सकते हो। और वही L6 लेवल पे आप थे, 7th में घूम रहे थे, और घूमते घूमते नीचे नीचे आके आप, है ना, बोले L1 पे भी आ सकते हो। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए दोस्तों, बैलेंस तरीके से चलना ज्यादा बेटर है कि आप अपने सारे चक्रों को बैलेंस करते हुए अगर आप चलते हो, तो फिर आपके डाउनफॉल होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, एक बात है, अगर आप ब्रह्म रंग से आगे निकल गए तो डाउनफॉल नहीं होता है, पर यहाँ तक कभी भी डाउनफॉल हो सकता है। और पर हाँ, एक बात और है इसमें कि डाउनफॉल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी जीवात्मा को समझ आएगी, जब भी समझ आएगी, तो आप फटाफट वहीं से फिर से वापस शुरू कर दोगे। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन, है ना, जब तक ये डाउनफॉल और अपफॉल, डाउनफॉल अपफॉल होता ही रहेगा, अपफॉल नहीं कहना चाहिए, अपवर्ड कहना चाहिए, होता ही रहेगा, जब तक कि आपका ये पूरे चक्र बैलेंस तरीके से काम नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, आज आपको पता पड़ा कि कैसे हमारी जीवात्मा डिसेंड होती है, और हमें हमारी जीवात्मा और फिर आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें कैसे असेंड होना होता है। तो इसके लिए अब हम धीरे धीरे एक एक चक्र की थोड़ा सा बताएंगे। और आप सोचोगे अरे बाबा, एक एक चक्र पे चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, आप तो सीधे, हम तो सीधे, है ना, आज्ञा चक्र से जाएंगे। तो देखो, मैं बता रही हूँ आपको कि धीरे, इतना टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है जितना आप सोचो कि बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम तो वैसे ही लगना है तो लगेगा ही लगेगा, आपकी जीवात्मा के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है ना। चाहे आप यहाँ से चलोगे तो भी टाइम लगेगा, चाहे आप नीचे से चलोगे तो भी टाइम लगेगा, डिफरेंट चक्रों से। इन चक्रों को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ज्यादा तो आज्ञा चक्र में ही है। तो दोस्तों, मेरा मानना है और मैं जो समझती हूँ वो ये है कि बैलेंस तरीके से चलोगे तो स्टेबिलिटी की तरफ चलोगे, आप मोर स्टेबल प्रोग्रेस लोगे जब बैलेंस तरीके से चलोगे। और अगर आप बैलेंस तरीके से नहीं चलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे मैं मेरे कॉन्टैक्ट में एक मेडिकल स्टूडेंट है, जैसे वो सेकेंड MBBS से जैसे मेरे कॉन्टैक्ट में था, तो थोड़ा सा मेरी ऑब्जर्वेशन में जैसे हम था, तो ऐसे उसने कहा कि मेरा बहुत मन करता है मैम, मैं तो सब कुछ छोड़ के और बस यही काम करूं। तो मैंने उसको देखा, मेरे को लगा कि नहीं, अभी अभी इसका, या तो एकदम ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं, वो एक अलग ही हो जाते हैं, अलग होते हैं, दिखते हैं, कर नहीं, ये अभी उस लेवल का तो है नहीं है, तो इसको बाद में बहुत रिग्रेट होगा। अगर अगर है ना, ये छोड़ दिया, प्रीपीजी की तैयारी नहीं करी, प्रीपीजी की तैयारी के समय उसको बहुत लग रहा था कि मैं MBBS हो गया बस, कल ठीक है, फिर प्रीपीजी की तैयारी नहीं करते, जैसे वाली बात है ना, तो आगे नहीं करता, इतना ही बहुत है, कर लूंगा मैं मेरा, है ना। तो मैंने कहा नहीं, फिर बाद में क्या रिग्रेट होगा, अरे मैंने ना पीजी नहीं दी, अरे मैंने आगे नहीं बढ़ा, मैं कर सकता था, मेरे दोस्त वहां चला गया, मेरा दोस्त वहां चला गया। तो या तो मैं कह रही हूँ ना, एकदम छोड़ दो, पीछे देखो मत, या तो ऐसा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चारों तरफ देखते हो
तो आपको बैलेंस तरीके से ही बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा आप अपने मन में ये इच्छा रखो और आप आगे बढ़ते रहो। तो पीजी दी, पीजी में सिलेक्शन, तो उसके बाद में मैंने कहा हाँ अब सब, अब ठीक है, इतना ठीक है, अब तुम कर सकते हो, अब तुम्हारी इच्छा भी बिल्कुल वो एक मैच्योर इच्छा हो गई है, आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बैलेंस तरीके से बढ़ना चाहिए। बाद में अगर रिग्रेट होता है, किसी भी चीज का रिग्रेट होता, अरे मैंने इस ध्यान के लिए ये छोड़ दिया, है ना, तो ध्यान कहाँ होना है भाई, आपका वो जो चक्र है, वो आपका रूट चक्र भी डिस्टर्ब हो गया, उससे सर्वाइवल वाली चीज ही डिस्टर्ब हो गई, सेफ्टी वाली चीज ही डिस्टर्ब हो गई। तो और चक्रों पे कैसे जाओगे आप, वो अपने को वो नीचे खींचती रहेगी, वो रूट चक्र आपको नीचे खींचता रहेगा कि यार मैंने सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं किया। या तो आप में ऐसा विश्वास हो कि सब हो जाएगा, तो भाई ठीक है, अदरवाइज बैलेंस तरीके से बढ़ो, पहले कुछ लाइवलीहुड का कुछ करो और फिर आगे अपना स्टेबिलिटी इसमें बढ़ाओ। तो रूट चक्र, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ रूट चक्र, सैक्रल प्लेक्सिस, जो आपका सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, इन सबको सेटिस्फाई बैलेंस करते हुए आप चलोगे। हाँ, बेसिक आप उस झील को जलाए रखो, झील को लगाए रखो, जो आपकी इच्छा है उसको लगाए रखो, पिपासा है जगाए रखो। और इनको हम ये करते समय भी ये याद रखो, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ये चाहिए, तो आप जंग जीत जाओगे। और बैलेंस तरीके से चलते हुए जो आप असेंड करोगे, दैट असेंडिंग विल बी most likely be most likely be permanent until unless कि आप किसी सेंसेस के थ्रू नहीं बह जाओ। इसीलिए वो सावधानी की साधना बाद में जरूरत होती है, जो मैंने आपको साधना के स्तरों के बारे में जब बताया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप असेंड कर सकते हो। तो अब एक एक का मैं आपको बताऊंगी, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे असेंड करते हैं। और असेंड करने के भी बहुत तरीके हैं और बहुत मेथड हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी इन सब के बारे में। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, है ना, फिर मिलेंगे, है ना, किसी और वीडियो के साथ इसी चैनल पे। ओके, बाय बाय।